friends, this is Surya Beniwal and I welcome you all to our channel Next Generation Study. So guys, आज हम हमारी वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इस केस में रिया चक्रवर्ती जो है वो एक पिटिशनर हैं। पिटिशनर का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी और के अगेंस्ट केस फाइल करता है कोर्ट में, एंड द रिस्पोंडेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने डिफेंस में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने, और हम कह सकते हैं वो पर्सन जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। सो गाइज, बिफोर वी बिगिन विद आवर केस, आई वांट टू से प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेक्स्ट जनरेशन स्टडी। So guys, one of the most famous Bollywood actors, Sushant Singh Rajput, died on 14 June 2020, and his death becomes a mystery for all of us. After the death of Bollywood actor Sushant Singh Rajput, his father files an FIR against Reha Chakravarti for abetment to suicide. He also alleged that she has emptied Sushant's bank account days before Sushant's death. एक एफआईआर फाइल की गई सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं उनके द्वारा। कहाँ ये एफआईआर रजिस्टर करवाई गई? ये एफआईआर रजिस्टर हुई पटना में, पटना के एक पुलिस स्टेशन में। किस डेट को ये रजिस्टर हुई? 25 जुलाई 2020 को। देन इसी एफआईआर के कंटेक्स्ट में जो है रिया चक्रवर्ती जी ने एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में to transfer with a prayer to transfer the FIR number 241 of 2020 from, अब वो कहाँ इसे ट्रांसफ़र करवाना चाहती है? फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना सदर टू एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा मुंबई। अब वो इसे फ्रॉम पटना टू बांद्रा मुंबई में जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं। आफ्टर दैट the petitioner also claims that she has been falsely implicated. उन्होंने कहा है कि उन्हें falsely implicate किया जा रहा है इस FIR में जो कि पटना में फ़ाइल करवाई गई है की गई है डिकीज्ड पर्सन सुशांत सिंह राजपूत के फादर के थ्रू। जो ये कंप्लेन रजिस्टर करवाई गई है पटना में, उसमें उस कंप्लेन में इन्हें falsely implicate किया जा रहा है। She also mentioned that the petitioner means Reha Chakravarti and the deceased means late Sushant Singh Rajput were in live-in relationship, but on 8/6/2020, a few days prior to the death of the actor, she has shifted to her own residence. उन्होंने कहा कि वो जो हैं लेट सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म एक्टर हैं उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन 8/6/2020 को जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जैसा कि हम जानते हैं 14 जून को हुई, उससे कुछ दिन पहले वो जो है अपने रेजिडेंस, जो उनका अपना खुद का रेजिडेंस है, वहाँ पर वो शिफ्ट हो गई थी। द पिटिशनर ऑल्सो प्रोजेक्ट्स दैट शी हैज़ फुल्ली कोऑपरेटेड विद द मुंबई पुलिस। उनका कहना है कि उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट किया है उनकी इंक्वायरी में, और उनको और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंडक्टेड बाय CBI। ये बात उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए कही है, और ये उनके ट्वीट का मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच किया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। सो गाइस, इस कंटेक्स्ट में बिहार गवर्नमेंट जो अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनका कहना है द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज़ मैंडेट व्हेन इंफॉर्मेशन ऑन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ रिसीव्ड बाय द पुलिस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। सेक्शन 2C ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. It means a case in which a police officer may arrest without warrant. These kinds of offenses usually are serious in nature. For example, murder, rape, unnatural offenses, criminal breach of trust. इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट एनी वारंट जो है अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। सो बिहार गवर्नमेंट जो है उनका कहना है कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंटेक्स्ट में रिसीव हुई है, तो इसीलिए उनके लिए ये मैंडेटरी था कि वो FIR को रजिस्टर करें। प्रेसिडेंट सजेस्ट दैट एट द stage of investigation, it cannot be said that the concerned police station does not have territorial jurisdiction to investigate the case.
और इसीलिए जो है ये नहीं कहा जा सकता कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके पास केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है. It must be held that the Patna police committed no illegality in registering the complaint. और उनका कहना है कि ये हेल्ड किया जाना चाहिए कि पटना पुलिस ने कोई इलीगैलिटी नहीं की है उस कंप्लेंट को रजिस्टर करके. Then further, for the same reason, Bihar government was competent to give consent for entrustment of investigation to the CBI, and as such, the ongoing investigation by the CBI held to be lawful. मीन्स इसी रीज़न से बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि जो उन्होंने केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सीबीआई को इंटरेस्ट किया है इस केस को वो भी वैलिड है और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन जो अभी चल रही है उसे लॉफुल हेल्ड किया जाना चाहिए. After that, the senior counsel highlights that the Mumbai police was conducting inquiry into the unnatural death of the actor under section 174 and 175 of CRPC. इसमें उनका कहना है कि जो मुंबई पुलिस है वो जो इंक्वायरी कर रही थी अननेचुरल डेथ ऑफ द एक्टर सुशांत सिंह राजपूत was conducting under section 174 and 175 of CRPC. वो इस सेक्शन के अंडर वो है अपनी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे and such proceeding being limited to the ascertaining the cause of death, and it does not empower the Mumbai police to undertake any investigation on allegations in the complaint of respondent number 2. respondent number 2 यहाँ पर ये कौन है? ये है फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR. तो उनका कहना है कि जो मुंबई पुलिस है वो उनकी अननेचुरल डेथ की कंटेक्स्ट में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो अंडर सेक्शन 174 और 175 ऑफ CRPC के अंडर कर रही थी और इसमें मुंबई पुलिस इसीलिए ये एम्पावर नहीं होती है टू अंडरटेक एनी इन्वेस्टिगेशन ऑन द एलिगेशंस इन द कंप्लेंट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 मीन्स द फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. उन्होंने जो FIR रजिस्टर की है पटना में उस पर मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अथॉरिटी नहीं है. इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन है क्योंकि जो FIR का रजिस्ट्रेशन वो मुंबई में नहीं हुआ है. देन बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि जब उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बिहार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई पहुंची 27/7/2020 को तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया. सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना पुलिस के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं जो मुंबई पहुंचे 2 अगस्त 2020 को उन्हें भी क्वारंटाइन में रखा गया. और जो स्टेट ऑफ बिहार है वो उनका कहना है कि मुंबई पुलिस was trying to suppress the real facts and were not conducting a fair and professional inquiry. उनका कहना है कि जो मुंबई पुलिस है वो जो रियल फैक्ट्स हैं केस के उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है और वो एक फेयर और प्रोफेशनल इंक्वायरी नहीं कर रही हैं. और इस कंटेक्स्ट में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो केस है जो FIR है जो पटना में रजिस्टर हुई है उसे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के अंडर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो मुंबई पुलिस के पास है. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वो होता है जहाँ पर भी जिस भी जगह पर अगर कोई क्राइम कंडक्ट हुआ है तो वो एरिया वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो किस पुलिस स्टेशन के अंडर आती है. वो उस पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं जो उस वक्त उस पुलिस स्टेशन में चार्ज में हैं ऑफिसर्स वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे. तो इसीलिए उनका कहना है कि जो बिहार गवर्नमेंट है उसके पास कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है. इसीलिए जो ये केस है वो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए मुंबई पुलिस के पास. महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फर्दर ये कहना भी है कि जो बिहार में FIR रजिस्टर हुई है वो पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से हुई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुई है. तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी बिहार गवर्नमेंट पर आरोप लगाया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. और इस केस में जो फर्दर है एक स्टेटमेंट आई है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता. उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है. उनका कहना वो अपीयर हुए हैं फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द CBI. ही प्रोजेक्ट्स दैट द महाराष्ट्र पुलिस इज़ येट टू रजिस्टर एनी FIR but is conducting only a limited inquiry under section 174 of CRPC into the unnatural death of the actor Sushant Singh Rajput.
जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता हैं, उनका कहना है कि मुंबई पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, वो अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC कर रही है, और मुंबई पुलिस में अभी तक कोई FIR रजिस्टर नहीं की है. So this itself justify the entrustment of investigation to the independent central agency. Independent central agency ये है CBI. तो इनका कहना है कि ये जो है जस्टिफाई कर देता है entrustment of investigation to an independent central agency that is CBI. Further उनका कहना है कि by acceding to the request made by the state of Bihar, the CBI has registered FIR and commenced investigation. उनका कहना है कि स्टेट ऑफ बिहार के रिक्वेस्ट पर जो CBI है उसने केस को रजिस्टर कर लिया है, FIR को रजिस्टर कर लिया, और अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं. He therefore argues that a fair and impartial inquiry can be ensured if the police of either state are kept away from investigation the alleged crime relating to the suspicious death of the film actor. अब उनका कहना है कि एक फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी तभी हो सकती है जब दोनों स्टेट यानी बिहार और महाराष्ट्र स्टेट की जो पुलिस है उन्हें इस केस से दूर रखा जाए, और इसमें एक फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी CBI के थ्रू कंडक्ट की जाए. Then the ongoing investigation by the CBI is held to be lawful. और उनका कहना है कि जो CBI की इन्वेस्टिगेशन है उसे लॉफुल हेल्ड किया जाना चाहिए. इन द इवेंट अ न्यू केस, उनका ये कहना भी है कि अगर मुंबई में फर्दर कोई FIR दर्ज करवाई जाती है इस केस से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली जो है CBI को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए. Such enabling order will make it possible for the CBI to investigate the new case, avoiding the rigors of Section 6 of DSPE Act, which is Delhi Special Police Act. Section 6 of Delhi Police Act क्या कहता है कि अगर CBI को कोई भी केस जो है रेफ़र करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो है परमिशन ज़रूरी है, रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका कहना है कि अगर फर्दर इस केस के रिगार्डिंग कोई और केस रजिस्टर किया जाता है तो उसे डायरेक्टली CBI को रेफ़र कर देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसके लिए जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है उसकी कंसेंट जो है उस टाइम पर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए. After that, as noted earlier, because both states are making acrimonious allegations of political interference against each other, जैसा कि हमने पहले देखा कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, जिसकी वजह से द लेजिटिमेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ कम अंडर अ क्लाउड, जिसकी वजह से जो एक फ्री और फेयर इम्पार्शियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट करना पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है, और इस सिचुएशन में जो ट्रुथ है वो सामने नहीं आ पा रहा है, और जस्टिस जो है वो खुद एक विक्टिम बनता जा रहा है. ये ऐसा कहा गया है इस केस में. देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, व्हेन द ट्रुथ मीट्स सनशाइन जस्टिस विल नॉट प्रिवेल ऑन द लिविंग अलोन, बट आफ्टर लाइफ्स फुलफिल फीवर नाउ द डिपार्टेड विल ऑल्सो स्लीप वेल. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सच्चाई सबके सामने आती है, जब जस्टिस, तो उस वक्त जो जस्टिस है वो ना सिर्फ लिविंग वंस जो हैं उन्हें मिलता है, बल्कि द वंस हु हैज़ डिपार्टेड विल ऑल्सो स्लीप वेल, एंड दे हैव मेंशन अ सत्यमेव जयते. देन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टू इंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंश्योर करने के लिए इन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस इन द मैटर, और इस मैटर में न्याय देने के लिए द कोर्ट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट टू इन्वोक द पावर्स कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 142 के अंडर जो पावर कन्फर की गई है उसे यहाँ पर कोर्ट ने इन्वोक कर लिया है. Therefore, while according approval for the ongoing CBI investigation, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है कि अगर फ्यूचर में भी ऐसा केस कोई आता है रजिस्टर ऑन डेथ ऑफ द एक्टर सुशांत सिंह राजपूत एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज अननेचुरल डेथ, द CBI
is directed to investigate the new case as well. It is ordered accordingly. और उन्होंने कहा है कि अगर फ्यूचर में कोई फर्दर केस जो है रजिस्टर करवाया जाता है तो वो डायरेक्टली सीबीआई को रेफ़र कर दिया जाएगा और सीबीआई उस केस में इन्वेस्टिगेट करेगी। और इस तरह से द ट्रांसफ़र पिटिशन इज़ डिस्पोज्ड विद द अबव ऑर्डर। और यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र पिटिशन जो कि पिटिशनर यानी कि रेहा चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन लगाई थी उसे डिस्पोज मतलब खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देयर आर सम न्यूज़ हेडलाइंस दैट CBI will investigate Sushant case. Supreme Court said FIR registered in Patna is correct. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो CBI है अब उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और जो पटना में जो FIR लॉन्च हुई थी वो करेक्ट है, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स CBI टू प्रोब इनटू सुशांत सिंह डेथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ऑर्डर किया कि अब वो सुशांत सिंह राजपूत से का जो डेथ केस है वो अब CBI हैंडल करेगी, CBI इन्वेस्टिगेट करेगी। नाउ गाइज, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया आपको ये केस समझाने का। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सब का जो डाउट था इस केस के रिगार्डिंग वो मैं कुछ हद तक क्लियर कर पाई होंगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।